दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का डंका नहीं बजा रहे हैं, बल्कि हम तो कह रहे हैं लंका लगा रहे हैं। किस तरीके भारत माँ का सर नीचा कर रहे हैं, भारतवासियों का सर नीचा कर रहे हैं। और इतनी दुर्दशा आज़ादी के बाद से आज तक लेकर के किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई होगी जितनी मोदी जी की दुर्दशा विदेशों में हो रही है। ये मोदी जी की दुर्दशा नहीं हो रही है, ये हमारी आपकी हो रही है, हमारे देश की दुर्दशा हो रही है, हमारा आपका सर नीचा हो रहा है। इसी काला सच पे आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जाती, हटा दी जाती हैं। उन खबरों को भी आपको देखना जरूरी है। पृथ्वीदा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ने हारिबा इंडिया जिगी लेंगा की मपू पारिबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मिकुप सिमुक्ता वाफा अम्बो फोंदोक तबाइबसे एकोई अदुकी मतिक नई अमदी महाक्सी मतिक चादे हाइना खली अदुना एकोई की ngasi की अपुनबा मियामजिना मणिपुर की अमदी मैतै पृथ्वीदा तारिबा मैतै खुदिमक्सिना नरेंद्र मोदी बु इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होइना सखंग पामदे मापु थम थादो हाइना एकोई की साइड की ngasi याम कन्ना अपुनबा खलाम होइना लाउरी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी राम राम चिल्लाएंगे राम राम चिल्लाएंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नौ साल में हिंदुस्तान में एक प्रेस वार्ता नहीं की प्रधानमंत्री ने। अमेरिका में गए, वहां फंस गए, अमेरिका में गए फंस गए। वहां पत्रकार ने पूछ लिया कि आपके देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, तो कहने लगे नहीं हमारा तो बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, बहुत मिलकर रहते हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास है। लंबी चौड़ी अपना हाथ के निकलिए। भी गाली वो दे दे, उतना आशीर्वाद मुझे और जनता का मिलेगा। ये ऐसी निचली राजनीति में आए हैं कि व्यक्तिगत गाली दो, अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने कार्यकाल की बातें करें। वो तो करेंगे नहीं, एक ही एजेंडा बचा है कि कमलनाथ को गाली दो। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना। जब मोदी जी से अमेरिका में अल्पसंख्यकों को लेकर तीखे सवाल किए गए तो उसके बाद मोदी जी को मिस्र जाना था। तो आपने देखा होगा कि जब मिस्र दौरे पर मोदी जी गए अमेरिका के बाद, तो वहाँ पर विशेष करके वो मस्जिदों पर गए और वहाँ पर मौलाओं को गले लगाया, जो मोदी जी कभी नहीं करते। विदेशों में ऐसा आपने देखा होगा कि जब दुबई वगैरह जाते हैं वहाँ पे शेखों को गले लगाते हैं, या पाकिस्तान जाते हैं नवाज शरीफ को गले लगाते हैं, लेकिन अपने देश में ऐसा बहुत कम आपने मैं कभी नहीं देखा होगा शायद कि ऐसा करते हैं भारत में। और उसके बाद जब मिस्र से भारत आए तो तुरंत उन्होंने तत्काल मीटिंग बुलाई। मतलब 2 महीने उनको याद मणिपुर हिंसा की नहीं आई, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने मणिपुर हिंसा के बारे में चर्चा किया। कम से कम 2 महीने बाद ही सही उनको याद तो आया, उन्होंने चर्चा किया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक वीडियो और प्राप्त हुआ। आज मोदी जी की भोपाल में रैली हो रही है। उनकी रैली कल ही होनी थी, लेकिन कुछ बरसात वगैरह की वजह से रद्द कर दिया गया था। तो आज उनकी रैली भोपाल में हो रही है
और विशेषकर जो अभी विपक्ष एकता की मीटिंग हुई थी पटना में, तो विशेषकर उनको लगा कहीं खतरा न हो जाए, तो जनता को फिर उकसाने वाले से भाषण वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद का विशेषकर वो हरदम, ये आप देखते हैं, आलाप मारते रहते हैं परिवारवाद को लेकर। लेकिन आज सभी देश की जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की करीब करीब, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, या लालू यादव की पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों को आलोचना किया कि उन्होंने कहा कि अगर आप इन पार्टियों को वोट देते हैं तो किसी एक परिवार को आप बढ़ाते हैं। लेकिन मोदी जी एक बात भूल गए कि उनके गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो उनको सिक्योरिटी बनाया गया है, किस आधार पर बनाया गया है, कितने वो योग्य हैं, कितने काबिल हैं। आए दिन आप देखते होंगे उनकी हरकतें किस तरीके सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, कभी कुछ करते हुए, कभी ऐसे वैसे करते हुए, मुझे बताएं दिखाने में शर्म आती है। ऐसे व्यक्ति को परिवारवाद की वजह से ही बीसीसीआई का सिक्योरिटी बनाया गया होगा, लेकिन फिर भी वो परिवारवाद की दुहाई दे रहे हैं कि आप किसी एक इन पार्टियों को वोट देंगे तो आप परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ वहाँ एक परिवारवाद का मामला है, यहाँ तो सैकड़ों परिवारवाद के मामले हैं। तमाम उनके मंत्री, विधायक, सांसद, इनके लड़के, जिनके भी उनके जो भी परिवार के लोग हैं उनको टिकट देते हैं, बढ़ावा देते हैं, मंत्री बनाते हैं, उनकी वजह से उन लोगों को अच्छे अच्छे पदों में बिठाते हैं। तो परिवारवाद तो हर जगह है। अब परिवारवाद की दुहाई मोदी जी दिया करते हैं, किसी के भी परिवार में जैसा कोई व्यवसाय होता है उसी अनुसार उसकी रुचि बढ़ जाती है। अगर कोई व्यवसाय करता है, कहने का मतलब जो दुकानदारी करता है तो उसके बच्चे उसी रास्ते पे चले जाते हैं, कोई ठेकेदारी करता है तो उसके बच्चे उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो जिस ढंग कोई डॉक्टर का बेटा होता है तो अक्सर आप देखते हैं अधिकांश उसमें वो डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, आईएएस अपने बेटे को आईएएस ही बनाना चाहता है। तो जो जिस पेशे में होता है, जिस व्यवसाय में होता है, उसमें है उसके बच्चे ढल भी जाते हैं। अब पिता भी चाहता है कि हमारा बेटा हमारी विरासत को संभाले। तो इसमें परिवारवाद कोई गलत कार्य नहीं है कि जो परिवार की दुहाई दिया करते हैं, ये केवल पैसा कमाने के लिए, ये केवल परिवार, ये आप कहते हैं ना, जिसकी जैसी मनसा होती है वैसा ही उसको सामने वाला व्यक्ति दिखता है। क्या सारे लोग चोर ही होते हैं? क्या राहुल गांधी चोर हैं? कोई एक आध परिवार में घोटाला हो गया, मानते हैं, हर जगह होता है। ये परिवारवाद से कोई इसका लेना देना नहीं, व्यक्ति से लेना देना है। सब व्यक्ति के हम वीडियो बनाते हैं। अब कल के हमारा लड़का वीडियो बनाने लगे तो कहते परिवारवाद को आप वीडियो मत देखिए, क्या कितना पैसा कमा लेते हैं आप, इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारा शौक होता है। कभी कभी किसी नेता का बेटा, उसको भी लगता है कि मैं भी समाज सेवक और राजनीति के रास्ते पे जाऊं। कोई पैसे के लिए सब कोई नहीं आता है। केवल मोदी जी आप ही केवल ईमानदार नहीं हैं, केवल आप ही ईमानदार हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान भी हैं, उनके पिता नेता रहे, वो भी राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम भी समाज के लिए ही करते हैं। सारे काम छोड़कर आपको वीडियो बनाते हैं, आपको सच दिखाने का प्रयास करते हैं देशवासियों को। तो चलिए, थोड़ी बात हो गई परिवार पर, लेकिन विशेष मुद्दे पे आते हैं जिसपे मुझे आज वीडियो बनाना था कि मोदी जी किस तरीके हमारे देशवासियों को, हमारी भारत माँ का सर नीचा कर रहे हैं, हमारा आपका सर नीचा कर रहे हैं। उनकी दुर्दशा तो हो ही रही है। भारत की आज़ादी के बाद आज तक ऐसी दुर्दशा मेरे समझ में किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई। मुझे बताने में, दिखाने में शर्म आती है, सच कह रहा हूँ। जो एक वीडियो वायरल हुआ था वो तो छोड़ दीजिए, वो तो हर जगह चलता है, चीयर्स वाला बाइडेन के साथ। मोदी जी एक घूंट चीयर्स करते हैं, घूंट पीते हैं, फिर रख देते हैं। मेरे पास वीडियो उसी दिन मेरे पास था, लेकिन मैंने आज तक नहीं दिखाया, नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा सा केवल स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। अच्छा नहीं लगता है, चलिए वो तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया पीती खाती है, अलग बात हो गई, उस पर कोई बुराई विश्व स्तर पे नहीं है, क्योंकि विश्व स्तर पे सब चलता है। लेकिन कहीं विश्व स्तर पे जूते खाना नहीं चलता है। जब मोदी जी राजकीय सम्मान ले रहे थे, और राजकीय सम्मान कैसे पा रहे थे, थोड़ा इस पर पहले बता देते हैं। फिर मोदी जी का कैसे अपमान हुआ, इस पर भी चर्चा करते हैं। राजकीय सम्मान बताते हैं कि मोदी जी ने 31 ड्रोन खरीदे 26,000 करोड़ में। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि पैसे के बदले राजकीय सम्मान उन्होंने लिया है।
मतलब हम आप गरीब हो जाएं, हमारे बच्चे नौकरियां, भारत सरकार एक और जानकारी है कि भारत सरकार ने कहा कि अब हम कोई नए पद सृजित नहीं करेंगे, जो पद थे उनको भी रोक दिए जाएंगे। हम हाथ खड़े कर लिए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम नौकरी नहीं देंगे, ये भारत सरकार ने अभी कहा है। तो एक तरफ हमारे देश के नौजवानों को आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए देश में कि भारत देश में कि आपकी झूठी वाहवाही बने कि मोदी जी पूरे देश पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, इनको राजकीय सम्मान अमेरिका का मिला है, लेकिन राजकीय सम्मान किस तरीके आप पैसे के बल से ले रहे हैं, हमको हमारे बच्चों को गरीब बनाकर आप ले रहे हैं। कहते 31 ड्रोन 26,000 करोड़ में इन्होंने खरीदे। कहते एक ड्रोन की कीमत लगभग 800 करोड़ से ऊपर के आसपास की हो रही है, जबकि यही ड्रोन कहते अमेरिका से इंग्लैंड ने 100 करोड़ में खरीदे। मतलब इन्होंने 800 करोड़ से ऊपर में खरीदा एक ड्रोन को, जो जिस ड्रोन को इंग्लैंड ने 100 करोड़ में खरीदा, मतलब 31 ड्रोन 26,000 करोड़ में खरीदा। इतनी बड़ी रकम दे जब आपने दिया, सौदा किया, तो आपको राजकीय सम्मान दे दिया, आप सौदेबाजी के हिसाब से राजकीय सम्मान पाए। दूसरी तरफ चलिए कोई बात नहीं है, आप अपने ये बताना इसलिए जरूरी था कि ये सारी बातें आपको गोदी मीडिया में नहीं बताई जाती, और ये सब बताना जरूरी इसलिए है कि अगर हम देशभक्त हैं तो हम देश से गद्दारी नहीं कर सकते, सारी बातें आपको दिखाना चाहिए। ये गोदी मीडिया जो दूसरों को देशद्रोही कहता है, ये सबसे बड़ा गद्दार है। यही लोग देश से बातें छुपाते हैं, जनता से बातें छुपाते हैं, जनता को गुमराह में रखते हैं। और मेन बात पे फिर आ जाते हैं, मेरे बात बीच में कुछ दूसरी बातें आ जाती हैं। मेन बात ये है कि जब मोदी जी का राजकीय सम्मान हो रहा था, तो पिछले वीडियो मैंने दिखाया था, फिर अभी लगा दूंगा, लेकिन थोड़ी चर्चा पहले कर लेते हैं कि उसमें कुछ गाड़ियां घूम रही थी। ये उसके मेन मुद्दे फिर अभी आते हैं, बताते हैं। ये मैंने दिखाया था 2 वीडियो, उसके बारे में थोड़ा जो लोगों नए, जो कुछ हमारे नए दर्शक हैं उनको बता दें कि जो 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी घूमती है और एक उनके खिलाफ जो वहाँ होता है कि उमर खालिद रिलीज, संजीव भट्ट वहाँ के IAS आज तक जेल में सड़ रहे हैं, गुजरात के IAS हैं। मोदी जी के खिलाफ मैं एक वीडियो बनाया था, फिर बना दूंगा। मोदी जी किस तरीके को सड़वा रहे हैं संजीव भट्ट को जेल में, और ऑल प्रिजनर, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, सभी राजनीति को छोड़ा जाए, इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे थे। एक गाड़ी घूम रही थी जिसमें लिखा था वेलकम मोदी, आस्क मोदी, ये लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अपराधी मंत्री मोदी जी को कहा गया। ये तो 2 मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था इन वीडियो को, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शर्मसार करने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये जो अभी चर्चा किया मैं इसको दिखा दूंगा, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं, नहीं आप कहेंगे आपका समय ज़ाया हो रहा है, तो ये वीडियो हम नहीं दिखा सकते। मैं सबसे बड़ी बात है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कोई व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता है व्हाट्सएप में तो उसको भेज सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, अपना नंबर दे सकता है। इसमें मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, लेकिन ऊपर का धड़ काट के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि ऊपर के धड़ में ही यहाँ पे एक वीडियो में मोदी जी को जूतों का माला पहनाया गया है। एक वीडियो में मोदी जी को जूतों की माला पहनाकर उनके सर पे किस तरीके जूते चप्पल महिलाएं पुरुष मार रहे हैं, ये सब वही हो रहा था जहां पर हमारे मोदी जी को राजकीय सम्मान मिल रहा था, व्हाइट हाउस के अंदर। उसके बाहर ये सब कारनामे हो रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया में हमारी भारत माँ का सर झुक गया, लेकिन गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। गोदी मीडिया इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। शर्मसार कर दिया मोदी जी ने। किसी प्रधानमंत्री की आज तक विदेशों में उनको जूते का माला पहनाकर जूतों से पीटा जाता, किस तरीके गिरा दिया जाता है उनके पुतले को। एक पुतले की बात कर रहा हूँ, और एक पुतले में जूते की माला पहना, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। ये दोनों वीडियो को मैं नीचे के धड़ के नीचे के पोर्शन की स्क्रीनशॉट आपको जो लगाया दिखाया, मैंने दिखा रहा हूँ, ऊपर का धड़ नहीं दिखा सकता। हमारे देश का सम्मान की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात है। हमें शर्म आती इन वीडियो को देखने के बाद। कई दिन से मैं सोचता है कि इसमें वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा, मेरी आत्मा अंदर से कही कि देशवासियों से कोई बात छुपाना गद्दारी होती है। इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके मोदी जी हमारे देश की, जो कहते हैं डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है, हमारे देश की लंका लग रही है, हमारा देश शर्मसार हो रहा है। ये सारे वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके हमारे देश का सर नीचा हुआ। प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री का नहीं होता है। प्रधानमंत्री की बेइज्जती किसी भी व्यक्ति की, विदेशों में बेइज्जती भारत की बेइज्जती होती है। जो मोदी जी के साथ वहाँ पर हुआ, विदेशों में हो रहा है, वो हमारी आपकी बेइज्जती है।
हमारी आपकी इंसल्ट हो रही है। जब से मोदी जी आए आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी अपने आप को भारत माँ से ऊपर समझने लगे हैं। पहले जब भी मोदी आप कभी गए होंगे बाहर विदेश, आपने देखा होगा कभी इंडिया इंडिया के नारे आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। सब प्रायोजित कार्यक्रम होते, कुछ लोग खड़े कर दिए जाते हैं तमाम व्यवस्था करके पैसे के बल से PR कंपनियों के माध्यम से। अब मोदी मोदी के नारे लगते हैं। पहले क्या होता था, इंडिया इंडिया के नारे लगते थे, भारत माँ के नारे लगते थे, लेकिन अब क्या होता है, मोदी मोदी। मतलब मोदी जी अपने आप को भारत माँ से ऊपर समझ लिया है, अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, अपनी वाहवाही पाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए ये हमारे देशवासियों किसी भी स्तर पर ले जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अब हमें आपको सोचना है कि आगे क्या करना है। अब अगर थोड़ा मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर इसी प्रकार की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं, जो वीडियो मैंने बताया था, अभी कुछ जो है नए दर्शक हैं, वो एक गाड़ी जो घूम रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा है, जिसमें रिलीज संजीव भट्ट, रिलीज उमर खादी, ये वीडियो मैं भी लगा रहा हूँ, आप देख लेना। लेकिन वो जो वीडियो हैं जूतों की मल, उसको नहीं दिखा सकता। ये हमारे देश के शर्म की बात है, हमें दिखाने में शर्म आती है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे ज्वाइन लिखा हुआ, ज्वाइन बटन के माध्यम से आप मंथली पेमेंट है उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रहता है, स्क्रीन पर भी रहता है। हम कोई बहुत बड़ा आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मानते, 1000 कि 2-4 हज़ार या 10-20 हज़ार, लाख 2 लाख, जो भी आपकी क्षमता है कुछ भी आप कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में बता रहा हूँ 150 रुपये से ले करके इससे ऊपर कुछ भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से, या सक्षम है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन में कुछ नियम शर्तें हैं, आप हमसे किस तरह ढंग से वीडियो बनवा सकते हैं, क्या कुछ आप पढ़ सकते हैं उसमें। ये कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये देश हित में आपको करना चाहिए। To release Sanjeev Bhatt and Omar Khalid. What do you say, Modi? Biden, ask him to. Demand it. Thank you, brother.